नमस्कार साथियों, आपका देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस पे वेलकम बैक है। और आज है यूकेपीएससी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, उसका तीसरा भाग है ये। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना पूछा है किस वर्ष में हुई थी। तो इसका आंसर जो आपका है वो 2005 है। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट भारत में लागू हुआ था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इसी दिन केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना भी हुई थी। और इसमें जो हमारे अध्यक्ष होते हैं साथ में, और के साथ 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं इस केंद्रीय सूचना आयोग में। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। साथ ही धारा 12 के अंदर आते हैं ये। धारा 12 में प्रावधान है केंद्रीय सूचना आयोग का। इसमें जो समिति गठित हुई है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री देश के, साथ ही इसमें लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है, लीडर, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन। देखिए, 42वां संशोधन 1976 में जो अधिनियम पारित हुआ था उससे आया था। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, देखिए जो प्रस्तावना थी उसमें आपका जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे इससे। बाकी हमारा शिक्षा और वन का जो विषय है, इसको राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में लाया गया था इसी 42वें संशोधन द्वारा। बाकी इसमें अन्य है आपकी जो संविधान संशोधन है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है इसी के एक्ट द्वारा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये संविधान के लिए भारतीय, तो इसलिए संविधान का इसको संशोधित संस्करण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2021 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो ये यूकेपीएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। तो इसका आंसर है आपका डेविड मैकलेन और बेंजामिन लिस्ट। ठीक है, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलेन आपको याद रखना है। 2021 का आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर 2022 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक सैगर और बैरी शार्पलस को। ठीक है, 2022 का है फ्रेडरिक सैगर और बैरी शार्पलस को। हमारा चौथा क्वेश्चन है आपसे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी। यूकेपीएससी बार बार रिपीट करता है जो हमारी योजनाएं होती हैं प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 में आती है, इसका ये ऑप्शन राइट है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन सी योजनाएं हमारे देश में है अभी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आपसे पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2014 याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूछता है आपसे, तो ये 1 मई 2016 को आई है। इसी में आपकी जो उज्ज्वला योजना 2.0 है, उसको आप याद रखिए 2021 हो सकता है आपसे। ठीक है, 2.0 2021। साथ ही प्रधानमंत्री जन जीवन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये सब एक साथ आई थी आपकी 9 मई। ठीक है, 9 मई 2015 को। ठीक है, 9 मई 2015 का अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक साथ आई थी। बाकी बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान योजना जिसे कहते हैं, इसमें 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है। ये 23 सितंबर 2018 को लागू हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बताइए कौन सा। देखिए, नॉर्टन एंटीवायरस होता है, क्यूकिल आप सबने चलाया होगा, क्यूकिल होता है, विंडोज़ नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। और अवस्था एंटीवायरस भी एक कंपनी जिसका एंटीवायरस का प्रोडक्ट आता है। देखिए, छठा क्वेश्चन है आपसे, निम्न में से कौन सा देश का पहला डिजिटल राज्य बना था। और ये यूकेपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है आपका केरल। तो केरल भारत का पहला डिजिटल राज्य है, केरल। सातवां क्वेश्चन हमारा है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था। यानी पूछा है कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था अधिनियम पास, उसको किस आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था। तो इसमें आंसर है आपका बी ऑप्शन, भाषा के आधार पर
गठित हुआ था राज्य, कौन सा हुआ था हमारा? आंध्र प्रदेश। ये भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। तो देखिए भाषा का जो संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, ये 7वां संशोधन हुआ था और 1956 में पास हुआ। और राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, इसकी स्थापना होती है 1953 में। इसके अध्यक्ष थे, पूछ साहब से फजल अली इसके अध्यक्ष थे उस समय। और इसमें 2 सदस्य और थे, एक थे आपके HN कुंजरू और साथ में इनके थे तीसरे KM पणिक्कर। KM पणिक्कर भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये 3 सदस्य थे उसमें, फजल अली अध्यक्ष थे उसके। और 1 अक्टूबर 1953 को बनता है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य, पहला होता है भाषीय आधार पर पहला गठित राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे कि रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो उत्तराखंड का क्वेश्चन भी है इसमें, देखिए उत्तराखंड नदी तंत्र का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप सही बता रहे तो बिल्कुल सही है, मंदाकिनी नदी है। तो मैं आपको बता दूं, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में आपका। अलकनंदा और भागीरथी पूछता है आपसे, तो ये देवप्रयाग में है इनका संगम। साथ ही अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में होता है। पंचप्रयाग आपको याद होना चाहिए। अलकनंदा प्लस आपका पिंडर का होता है आपका कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और आपका सरस्वती का आपका केशव प्रयाग होता है। और अलकनंदा प्लस पश्चिमी धौली गंगा का आपका होता है विष्णु प्रयाग। ये अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां। 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो आपको राष्ट्रपति शासन पता होना चाहिए। जो राष्ट्रपति शासन है इसका आंसर है आर्टिकल 356, यानी सी ऑप्शन राइट है। तो मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल 356 है तो उत्तराखंड में 27 मार्च को लगता है और 12 मई तक लगता है। तो टोटल 46 दिनों का ये लगा था, ठीक है। और पहली बार ही लगता है देश में, तो पंजाब राज्य था सबसे पहले जहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत होती है ना, वो 2 माह से होती है, मिनिमम ये 2 माह तक रहता है। और संसद इसमें अनुमोदन करके इसको 6 माह से 1 साल तक लागू कर सकती है, ठीक है। जहाँ पर सरकारी तंत्र विफल हो जाता है उस राज्य में। अगर आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम या ये अधिकतम अवधि क्या होती है, तो 3 साल। पर वो 2 कंडीशनों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका चुनाव अगर संभव ना हो उस राज्य में, दूसरा आपका आपातकाल की स्थिति हो, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अगर लग जाती है तो भी 3 साल तक इसको मैक्सिमम लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसको लेता है वापस आपका राष्ट्रपति का पावर है कि वो इसको वापस ले सकता है, किसको? राष्ट्रपति शासन को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपसे है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? तो आपको उत्तराखंड का भी बताता हूँ। तो देखिए उत्तर प्रदेश का अगर जमींदारी उन्मूलन पूछा गया था UPSC के एग्जाम में प्रीवियस, तो 1950 का आंसर है। वहीं अगर आपसे उत्तराखंड का पूछा जाता है जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम पूछा जाता है, तो वो 2021 है। और ये हाल ही फिलहाल के एग्जाम पेपर में पूछा गया था। तो याद रखिएगा उत्तराखंड का 2021 है और उत्तर प्रदेश का 1950 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है आज का, किसने भारत में ठगी का अंत किया था? तो आपको इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोल सकते हैं इनको, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो क्या होता है कि ठगी का अंत करते हैं ये 1830 में, ठीक है। और 1829 की बात है तो ये सती प्रथा का भी अंत करते हैं। ये भी आप क्वेश्चन को याद रखना है आपको, सती प्रथा का अंत भी इनके द्वारा ही किया जाता है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए रेगुलेटिंग कौन सा है? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसके द्वारा 1774 कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब ये किसके समय होती है ये भी आपको याद रखना है। उस हमारे गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स
इस समय थे जब कलकत्ता में 1774 में रेगुलेटरी एक्ट से 1773 के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, बढ़ते। इसमें पूछा है आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है। तो देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और पटवारी के एग्जाम में जो कैंसिल हो चुका है उस पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है। लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा आपका राज्यसभा, जो कि एक स्थायी सदन होता है। जो राज्यसभा के बारे में आपको पता होगा, जो 249 ये आर्टिकल है, इसमें राज्यसभा को राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ठीक है, ये इनको अधिकार है 249 के अंतर्गत। तो ये राज्यसभा से जुड़ा हुआ अधिकार है और राज्यसभा में आपको पता है मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये भी आप जानते हैं। 6 साल के लिए राज्यसभा का गठन होता है और इसके 1/3 सदस्य 2 साल बाद त्यागपत्र देते हैं और नए सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ब्रेड में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताना है आपको। तो देखिए आप जानते हैं यूपीएससी जनरल साइंस के क्वेश्चन भी पूछा है जो जीके के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। उसका एक पैटर्न बन गया है, 4 या 5 क्वेश्चन जरूर डालता है। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर है डी ऑप्शन, पोटेशियम ब्रोमेट। तो पोटेशियम ब्रोमेट डबल रोटी में यानी ब्रेड में यूज़ किया जाता है ताकि। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दिए हैं। आई सेक्शन में आप चेक लेना, ऊपर आई सेक्शन होता है, वहाँ पर कार्ड डाले हैं वीडियो के, वो जरूर वॉच करना। और मिलते हैं, एक रीजनिंग की वीडियो भी आएगी अभी चैनल पे, उसको जरूर देखना। रीजनिंग में आपको बताऊंगा मैं टाइम वाले क्वेश्चन, टाइम क्लॉक वाले, साथ ही कैलेंडर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो उस वीडियो को जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।